नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोई तिरंगा लहराए, इसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। पहले कुछ नियम और थे, लेकिन जब नवीन जिंदल इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, तभी से एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को भी ये अधिकार मिल गया था। जितना मर्जी आए, जितना जी चाहे तिरंगा लहराइए, खूब लहराइए। लेकिन यही तिरंगा जब अमेरिकी संसद कैपिटल हिल्स के बाहर दिखाई दिया उस हंगामे के बीच में, तो सवाल उठे कि तिरंगा थामने वाला कौन है। इसको लेकर के काफ़ी तहकीकात हुई। बाद में बात निकल करके आई कि वो विंसेंट जेवियर नाम का शख्स है जो कि तिरंगा लिए हुए और हंगामे में शामिल है। इसके बाद क्या था, उसकी पड़ताल शुरू हो गई कि आखिरकार ये शख्स कौन है। पड़ताल होते होते पता चला कि ये कांग्रेस के जो सांसद हैं शशि थरूर, उनका नज़दीकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि उनके साथ वो लंच कर रहा है और उन्होंने इसे मानने में भी कोई हिचक नहीं दिखाई है। अब इसके बाद जब विवाद आगे बढ़ा तो पूरी दुनिया में उस हिंसा और उस हंगामे के आलोचना हो रही है। कैसे कोई सत्ता हस्तांतरण करने के लिए हिंसा का सहारा ले सकता है। बाद में ट्रंप को भी कदम पीछे खींचने पड़े। ट्रंप के समर्थकों ने जो कुछ भी किया उसको दुनिया ने ठीक नहीं माना, अमेरिका ने ठीक नहीं माना। और जो बाइडन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि विरोध नहीं विद्रोह है और सबको यही दिख रहा है। तो अब इसको लेकर के बीजेपी के सांसद हैं, मेनका गांधी के बेटे हैं, गांधी परिवार के चिराग हैं वरुण गांधी, उन्होंने जो है ट्वीट दर ट्वीट किया और सब कुछ वो साबित कर दिया कि किस तरीके से वो शख्स शशि थरूर का नज़दीकी है। और ये पूछा कि ये वहाँ पे तिरंगा क्यों है, क्या ये गैर जरूरी नहीं है। ऐसी जगह पे आप तिरंगा लेके पहुँच रहे हैं तो किसका आप अपमान करा रहे हैं, किसकी बेइज्जती करा रहे हैं। क्या भारतीय संस्कृति, सभ्यता और देश जो है इस चीज़ की इजाज़त देता है? हरगिज नहीं। फिर वो आगे बोलते हैं कि यहाँ पे भारतीय संदर्भ में जो एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं कि कुछ लोगों ने इसको अपना वेपन बना लिया है। उनका इशारा जो उदारवादी हैं, जो देश विरोधी कह सकते हैं, जैसा कि उधर से टर्म इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग जब तिरंगा ले करके और गलत सलत बयानबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं अपने देश में, फिर उस पर शशि थरूर ने पलटवार किया कि उनका कहना यह है कि इसी तिरंगे का और उन्हीं नारों का सहारा लेकर के दूसरा पक्ष जो है, जो कुछ असहमति रखता है, उसके लिए देशद्रोही ठहरा देता है। ये उनका भाव है जो आपस में इन लोगों का ट्विटर वार चला है। बात आगे बढ़ती चली गई। फिर शशि थरूर ने कहा कि देखिए इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता, मैं भी निंदा कर रहा हूं उसकी, और ये हरगिज नहीं होना चाहिए था। लेकिन अपने देश में भी दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएं होती है जिसमें ऐसी चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है। ये कुछ ही लोग हैं, लेकिन उनसे बचने की ज़रूरत है। तो अब ये बहस काफ़ी आगे चल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, जिस अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है कि वहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें जो है बहुत गहरी है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कोई भी देश हो, हिंसा का समर्थन कोई नहीं कर सकता। और उसमें यदि भारतीय तिरंगा हिंसा के दौरान लहराया जाता है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए शर्म की बात है। कौन शख्स ऐसा कर रहा था। और लास्ट में तो ट्रंप पीछे हट ही गए कि अब हम सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। लेकिन जितनी बेइज्जती होनी थी, अब अगले 12 दिन कैसे गुजरेंगे, वहाँ पे उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की भी बात आ रही है। और भारत को भी इसे सबक लेने की ज़रूरत है कि बिल्कुल नहीं, चाहे शशि थरूर हो, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे बहस में शामिल और लोग हों, ऐसी चीज़ों के लिए तिरंगा या राष्ट्रवाद के नारे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे ये पक्ष हो और चाहे वो पक्ष हो। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।